प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के हालिया बयान पर अब आरएलडी कोटे से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने तीखा पलटवार किया है, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। दरअसल इकरा हसन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि यदि राष्ट्रीय लोकदल को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 50 से कम सीटें मिलती हैं तो ये पार्टी का अपमान होगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अनिल कुमार ने न केवल इस तर्क को खारिज किया बल्कि समाजवादी पार्टी के पुराने गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जब आरएलडी का गठबंधन सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ था, तब भी आरएलडी को 50 सीटें नहीं दी गई थी। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि यदि 50 से कम सीटें मिलना अपमान माना जाता है तो क्या उस समय सपा ने भी आरएलडी का अपमान किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन राजनीति में सीटों का बंटवारा परिस्थितियों, ताकतों और आपसी सहमति के आधार पर होता है। इसे अपमान या सम्मान से जोड़ना उचित नहीं है। अनिल कुमार ने इस तरह के बयानों को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि इससे केवल राजनीतिक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और जनता के बीच गलत संदेश जाता है। राजनीति जानकार मानते हैं कि इस बयान के बाद सपा और आरएलडी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो सकती है। आने वाले समय में ये मुद्दा गठबंधन की राजनीति पर असर डाल सकता है और चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। अभी हमारी एक छोटी बहन है इकरा हसन, अभी मैं उनका बयान देख रहा था, मैं अभी सुन रहा था कि भाई राष्ट्रीय लोकदल को अगर एनडीए गठबंधन में 50 सीट नहीं मिलती तो राष्ट्रीय लोकदल का अपमान है। ये इकरा हसन जी कह रही है, हमारी छोटी बहन सांसद कैराना। भाई हम तो 2022 में आपके साथ भी थे, सपा के साथ हमारा गठबंधन था, 50 तो तब्दील दी थी भाई। 50 को आपने तब्दील दी थी, इस मतलब अपमान तो आपने भी किया। आपने कहा सम्मान किया, मतलब राजनीति कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को 50 सीट पर, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। जो एनडीए का, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और राष्ट्रीय लोकदल का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो दोनों लोग बैठेंगे, उस पर निर्णय करेंगे। आप काहे को चिंता कर रहे हो। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।